हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का माई लॉजिक में। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक सी, मतलब जिसको सी के बारे में कुछ भी नहीं आता है, जो ना ही मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से, ना ही या कॉमर्स फील्ड से या साइंस फील्ड से, किसी भी फील्ड से, जिसको सी का या प्रोग्रामिंग का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे को प्रोग्रामिंग सीखना है, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। तो सभी को समझ में आएगा बेसिक से बेसिक चीज। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। दूसरा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सी, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शंस ऑफ सी। जो कि हम सी पढ़ेंगे, बेसिक सी पढ़ेंगे, तो उसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग, तो अगर हम एक वर्ड में कहें तो प्रोग्रामिंग इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब 100-200 लाइन के जो प्रोग्राम होते हैं, उन सभी का ग्रुप होके एक प्रोग्राम हमको बना के देते हैं। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जितने भी हम निर्देश लिखते हैं कि ये ऐसे करने पे ऐसा हो, या ये प्रोग्राम ये वर्क करे, ये प्रोग्राम ये वर्क करे, तो वो सब क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अगर हम डीपली जाएं तो प्रोग्रामिंग को हम बहुत जगह यूज करते हैं। आपने भी कहीं कहीं यूज करते ही होंगे, एप्स में हो गया, वेब हो गई, उन सब का जो बैकएंड होता है। जैसे कि आपने कहीं पे लॉगिन किया, रजिस्टर किया, उसके बाद आप लॉगिन कर रहे हैं, तो वो लॉगिन कैसे हो रहा है, आपका डाटा जो है वो डाटाबेस से हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब प्रोग्रामिंग की मदद से हो रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग आज के समय में प्रोग्रामिंग तो बहुत प्रकार की है, मतलब बहुत सारे प्रोग्रामिंग आ गई। कौन कौन से प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, वो डायलॉग है ना, किस किस से प्यार करूं, उसी प्रकार किस 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 को पढ़ूं, कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ूं। तो बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन अपने को याद तो बस 3-4 ही है, सी, जावा, C++, पाइथन, PHP। पाइथन का बड़ा क्रेज चल रहा है, लेकिन मैं आपको सी सिखाऊंगा, क्योंकि जितनी भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, जितनी भी आप पाइथन, जावा, C++, ये सब आपको जो याद है वो सब सी से ही है। मतलब सी को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि सी से ही सारी लैंग्वेज बनी है। तो अब ऐसा नहीं है डायरेक्ट सी है, सी के पहले भी कुछ लैंग्वेजेस थी, उनसे डेवलप होकर सी बनी, और सी से सारी लैंग्वेज बनी, जितनी पाइथन, PHP, जावा स्क्रिप्ट, जितनी भी सारी लैंग्वेजेस है, सब सी से डेवलप होके ही बनी है। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग तो हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ सी, मतलब अब सी स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सी से हमारा सी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर जो होता है ढांचा, मतलब जो हमारा गाड़ी होती है, तो गाड़ी के बाहर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे हैंडल लगेगा, यहाँ पे ये, यहाँ पे गेट, यहाँ पे डिक्की, यहाँ पे वो क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है। तो उसी प्रकार हमारा सी का भी एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब कुछ सेक्शन होते हैं। जैसे कि हम जैसे गाड़ी में जैसे आगे इंजन रहता है, पीछे डिक्की रहती है, उस प्रकार से ऊपर सनरूफ रहती है, वो सारी क्या है, वो चीजें फैसिलिटी है, मतलब वो सारे सेक्शंस हैं। अब कौन से सेक्शन में क्या वर्क होगा, उसी प्रकार सी में भी सारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी को डेवलप, मतलब उन सभी में अपने अपने वर्क होते हैं, वो उन्हीं वर्क को करती है, वो काम वही करते हैं। वो जो हमारे स्ट्रक्चर्स, मतलब जो पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, वो सभी के लिए एक बना रखा है कि इस पार्ट में ये काम होगा, इस पार्ट में ये काम होगा, इस पार्ट में ये काम होगा। अब कितने प्रकार के पार्ट होते हैं, तो 5 प्रकार के, मेनली 5 प्रकार के होते हैं। इंक्लूड सेक्शन, डिफाइन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, और मेन, और यूजर डिफाइंड फंक्शन एरिया। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इंक्लूड सेक्शन, डिफाइन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन और यूजर डिफाइंड फंक्शन एरिया। अभी मैं आपको केवल 2 बताऊंगा, क्योंकि जितने भी बाकी की जितने 3 जो हमारे पार्ट बच रहे हैं, वो हम आगे वीडियो में जैसे जैसे कवर हो, हम आगे बढ़ेंगे वो चीजें कवर कर लेंगे। अगर अभी मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि
मैं चाहता हूँ एक एक कदम चले अपन, ऐसा नहीं ये डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी पे पैर रखें, अपन एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पे पैर रखेंगे, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी से डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, चौथी सीढ़ी। अपन एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, इससे हम कंफर्ट भी रहेंगे, हमें चीज़ें समझ में भी आएगी और हम आसानी से वो चीज़ें कर सकते हैं, हमको बोरियत भी फील नहीं होगी यार। तो अब मेनली मैं आपको बताऊंगा इंक्लूड सेक्शन और मेन सेक्शन। इंक्लूड सेक्शन मेनली क्या है, जो भी हम यूज़ करें, मतलब सी में अगर हम कोड लिखेंगे तो उसमें हम कुछ फंक्शन रहते हैं जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन रहते हैं, वो सारे इंक्लूड सेक्शन एक लाइब्रेरी है, हिडन लाइब्रेरी है क्या, जिस तरह लाइब्रेरी देखी होगी आपने, जिसमें बहुत सारी बुक्स होती है जमाने भर की, उसे सेम प्रकार मतलब उसी प्रकार इंक्लूड studio.h में एक हमारी लाइब्रेरी है, हिडन लाइब्रेरी, मतलब जो दिख तो नहीं रही, हम ऐसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो दिखती है, उसके अंदर सारी बुक्स दिखती है, पर ये हमारी इंक्लूड सेक्शन में क्या है, वो हिडन है, बस उसको नाम लिख दो तुम्हारा और उसके नीचे तुम्हारा सी का प्रोग्राम रन करो, जो भी तुमको प्रोग्राम बनाना है वो बनाओ। तो इंक्लूड सेक्शन ये वर्क करता है हमारा। अब जो है मेन सेक्शन, तो मेन सेक्शन ये बोलता है कि आपको कुछ भी बनाना हो, आपकी मर्जी, जो प्रोग्राम लिखो मेरे अंदर, बस सिंटैक्स एरर नहीं आने चाहिए और लॉजिक एरर नहीं आना चाहिए, बाकी आप जमाने भर का काम करो पर मेरे अंदर करो। वो बोलते हैं ना कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तो तुम मेरे अंदर नीचे ही काम करो। तो उसी प्रकार मेन सेक्शन भी यही बोलता है कि तुमको जो प्रोग्राम लिखना है लिखो, पर जो मेरे ये कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर ही लिखो, इसके बाहर तुम गए, मतलब तुमने कंपनी के रूल तोड़े, मतलब तुमने सी के रूल तोड़े कि नहीं मैं तो ये नहीं मानूंगा, मैं तो इसके बाहर कोड लिखूंगा, तो ये तुमको क्या दे देगा, ये एरर दे देगा ये कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो मेन यही बोलता है कि आपको जो भी प्रोग्राम लिखना लिखो, मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरे अंदर लिखो, मेरे को पता रहे तुमने क्या लिखा, ताकि मैं उसको ले जाके कहाँ उसको मैं देख सकूँ कि तुमने क्या लिखा, मैं पढ़ सकूँ तुमने क्या लिखा और उसका आंसर तुम्हें दे सकूँ। तो मेन सेक्शन यही बोलता है कि जो भी प्रोग्राम लिखो, कुछ भी एनी जो तुम सोच रहे हो वो तुम कर सकते हो, लेकिन मेन सेक्शन में करो क्या, तो वही होता है मेन सेक्शन। अब हम करते हैं पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गए, अब हमारा 5th टॉपिक है बेसिक फंक्शन ऑफ सी। बेसिक फंक्शन क्या है, सी के बेसिक फंक्शन क्या है, तो हम बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, वो dev C++ है। आप विजुअल स्टूडियो बहुत सारे IDE है। अब IDE क्या होता है, आपने सुना ये क्या होता है, ये चीज़ तो मैंने कभी नहीं सुनी। तो IDE लिख देता हूँ यहाँ पे, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE, इसको आप गूगल पे सर्च कर लेना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। अब ये क्या होता है, तो ये हमारा एक मतलब जहाँ पे हम कोड करते हैं, जो अपन एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं वो एक हमारा कोड रहता है, वो IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम कोड लिखने की परमिशन होती है कि तुम इस IDE में चलाओगे। ऐसा था नहीं तुम नोटपैड में चला रहे हैं वहाँ पे रन करोगे तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। वो IDE क्या है, वो एक कंपाइलर है कि तुम इसमें रन कर सकते हो, ताकि मैं ये तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करके दे दूंगा। तो वो IDE के अंदर, ऐसा नहीं कि तुम नोटपैड खोल के बैठ जाओ कि ले भाई मैंने तो सी का प्रोग्राम लिखा है, रन ही नहीं हो रहा, आप मेरे को कमेंट करो सर मैंने तो लिखा रन ही नहीं हुआ। मैंने पूछा काहे में लिखा बेटा, नोट पे लिखा था सर, या मैंने मेरी बंदी को या मेरे गर्लफ्रेंड को मैसेज करके प्रोग्राम लिख दिया, उसने खोला रन ही नहीं हुआ। तो IDE लगता है उसके लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो IDE देव सी में है, विजुअल स्टूडियो में है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है उनमें रहता है। तो IDE यूज करना, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लिख दो ना बोलो सर रन नहीं हो रहा क्या करूं। तो देव C++ की इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट बेसिक फंक्शंस ऑफ सी। अब Ctrl+N करता हूं, मैं नई फाइल बनाते हैं, #include
अरे क्या लिखा मैंने सेक्शन, इंक्लूड सेक्शन में हम लिखेंगे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। मैं सेक्शन है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंक्लूड सेक्शन में हमने ये इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी यूज कर दिया, तो मेरे दिमाग में सेक्शन ही था तो मैंने सेक्शन ही लिख दिया, तो सॉरी उसके लिए। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्पेस नहीं देना है, ये बगलबंदी नहीं करनी है। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब हम ये हमारा इंक्लूड सेक्शन हो गया। अब हम यूज करेंगे मेन सेक्शन, इसके अंदर ये हो गया। अब हम ये बनाएंगे सी का, या जो इसने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी, कभी सुना ही नहीं प्रोग्रामिंग क्या है, मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी, मैं भी पता नहीं कैसे इस फील्ड में आ गया और अब चल रहा है अपना। तो अब प्रिंट एफ फंक्शन है जो हम यूज करेंगे, प्रिंट एफ। ये इसके अंदर जैसे हम लाइब्रेरी, अब ये जो प्रिंट है वो इस लाइब्रेरी के अंदर है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जैसे कि हमें कोई बुक्स पढ़नी है तो वो उस लाइब्रेरी में होती है, कौन सी भी बुक पढ़ो तो लाइब्रेरी में होगी, तो वो दे देगा, वो लाइब्रेरी वाला तुमको दे देगा पढ़ने के लिए, चलो। लेकिन तुम कुछ भी यूज कर लोगे तो ऐसा नहीं है। और जो प्रिंट है, जितने भी फंक्शंस यूज करोगे, याद रखना केस सेंसिटिव है, ये जो सी है वो केस सेंसिटिव है, तो जितने भी फंक्शंस आप यूज करोगे वो स्मॉल लेटर में ही यूज करोगे। ऐसा नहीं कि PRINT एक वर्ड छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं कर सकते, सारे लेटर स्मॉल में ही आएंगे। प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ की फंक्शनलिटी क्या है, ये क्या यूज करता है, ये क्या काम करता है, तो ये डिस्प्ले करवाता है। हमने कोड तो लिख दिया, चलो ठीक है, 200-300 लाइन का कोड लिख दिया, हम रन कर रहे हैं भाई आउटपुट ही नहीं आ रहा, हम रन कर रहे हैं भाई आउटपुट ही नहीं आ रहा। तो आउटपुट के लिए हमें प्रिंट एफ में जो भी आउटपुट चाहिए हमें वो प्रिंट एफ में आएगा। आप जो भी लिखना चाहते हो, हेलो। अब आप जब C++ यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट F11 दबाओ, जैसे प्रेस करोगे तो अगर आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो ये बोल देगा पहले सेव करो। तो हेलो प्रोग्राम, अब ये बता रहा STUDIO गलत लिखा, बहुत केस सेंसिटिव है ये, STDIO आता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना अपने को। इसने एरर दे दिया था, एरर बहुत जल्दी पकड़ता है ऐसी। हेलो प्रिंट आ गया, तो ये हमारा था प्रिंट एफ फंक्शन, जो कि किसी भी आउटपुट को, जो भी हमें आउटपुट चाहिए या जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो प्रिंट करके दे देता है। अब और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि अरे सिंगल लिख दो, डबल कौन करेगा, शिफ्ट कौन दबाएगा, सिंगल में, मैं तो सिंगल में लिखूं तो वो तब भी नहीं चलेगा, वो तब भी एरर दे देगा। तो ये बहुत केस सेंसिटिव है, ये पाइथन नहीं है कि तुम सेमीकोलन लगाओ मत लगाओ, पर इससे क्या होगा, तुम चीजें समझ जाओगे। तुम्हें जो बड़ी बड़ी जो पाइथन और ये है उनमें मतलब ये रहेगा कि तुम्हें सारी चीजों को पता रहेगा कि ये क्यों यूज करते हैं, ये सेमीकोलन क्यों यूज करते हैं, या ये कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाते हैं। अब मेन सेक्शन है उसमें मेन रहता नहीं है, तुम तो पहले लिखो, जहाँ लिखना हो वहाँ लिख दो पाइथन में, वो थोड़ी नहीं बोलेगा। तो वही रहता है, जैसे मैंने लिखा हेलो, रन किया है F11, ये हेलो प्रिंट हो गया। अब हम दूसरी फंक्शनलिटी पढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने कोड लिख दिया ना, 100-200 लाइन का लिख दिया है, जिसमें हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू लिव, वेयर क्या बोलते हैं यार, मतलब कुछ भी लिख दिया, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा दिमाग में, ऐसा मतलब बहुत सारा आउटपुट आ गया आपका, बहुत सारा आपने रन किया। अरे यार आपको तो एक लाइन में आ रहा है, आपको ऐसा थोड़ी चाहिए, एक लाइन में कब तक पढ़ोगे, है कि नहीं। तो हम दूसरी फंक्शनलिटी को समझेंगे, हेलो। अब हमें क्या करना है, लाइन ब्रेक करना है, मतलब एक लाइन में ना आए, तो या तो आप प्रिंट है हाउ आर यू, ऐसा नहीं कि अब आप सोचो कि मैं दूसरा प्रिंट टैब लगा दूंगा तो वो उसी लाइन में आएगा। आपको क्या करना है, आपको लाइन ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो आप या तो यहाँ पर \n लगा दो, या तो भी वो लाइन ब्रेक नई लाइन में आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी \n लगा सकते हो। तो \n का यूज ये है कि वो लाइन को ब्रेक करके चलता है या नई लाइन
लाइन में से स्टार्ट करता है, बैकस्लैश एन न्यू लाइन। हम कमेंट, ये जो मैंने लगाया स्लैश, ये हैं कमेंट्स, इनको बोलते हैं कमेंट्स। जैसे कि आपको 200 का लाइन का प्रोग्राम है, अब आपको पता नहीं कौन सा प्रोग्राम मैंने काहे के लिए लिख रखा कि मैंने मतलब 50 लाइन में एक कोड लिख रखा, आपको पता ही नहीं है। 200 लाइन का कोड लिखा आपने और 50 आपको 50-50 के कोई कोड है आपका कि ये 50 लाइन में खत्म हो रहा है, ये 30 लाइन में खत्म हो रहा है, पर आपको कैसे पता चल रहा है कौन सा कहाँ खत्म हो रहा है, कौन सा कहाँ से चालू हो रहा है? तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं, बहुत अच्छी चीज है। कमेंट सेक्शन में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैकस्लैश एन फॉर न्यू लाइन। ओके, अब हम दूसरी फंक्शनलिटी को समझते हैं। फिर अपन ने कमेंट्स लगाए, अब हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि आपने टैब का यूज किया है, टैब फंक्शंस का, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करके टैब दबाता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये आगे जा रहा है। अब जैसे ही टैब दबा रहा है ये आगे जा रहा है, और आपको पता चल जाए ये आगे कैसे जा रहा है, जैसे टैब दबा रहे, इसका फंक्शन समझ में आ जाए तो जैसे न्यू लाइन का, जैसे इंटर दबाते हैं ये न्यू लाइन में चला जाता है, जैसे मैंने यहाँ दबाया ये न्यू लाइन में चला गया। तो इसका प्रोग्राम सीख लिया आपने। न्यू लाइन में जाने के लिए क्या इंटर की जगह आप क्या लिख दो, वो कोड डाल दो, जैसे इंटर दबाए बैकस्लैश एन का कोड चल जाए आपका, तो न्यू लाइन है ना। अगर आपको पता चल जाए हाउ टू टैब फंक्शनलिटी को कैसे यूज करें, ये टैब दबा रहा है इसको कैसे यूज करें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बैकस्लैश टी फॉर टैब, या फॉर टैब या फॉर स्पेसिंग कैरेक्टर। 8 कैरेक्टर की स्पेस लेता है ये, कितनी 8 कैरेक्टर की। करनी हो यकीन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, ये टैब दबाया ये वहीं जाएगा, एक ये हुआ, तो 8 to 9 कैरेक्टर की लेता है शायद। अब हम देखते हैं printf hello how are you, I am fine, what about you, मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि ये आउटपुट में शो ना हो। अब हम रन करेंगे तो क्या हो रहा है, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मतलब सिर्फ एक स्पेस आ रही है जो हमने यहाँ पे दी, लेकिन हम चाहते हैं कि हाउ आर यू के बाद कुछ ज़्यादा स्पेस आए। तो आप ऐसा करोगे नहीं, ये मैंने कर दिया, ये स्पेस आ गई, आप क्या करोगे, सीधा सा क्या लगाओगे, बैकस्लैश टी लगा दिया है ना, फिर व्हाट अबाउट यू के बाद फिर लगा आई एम फाइन के बाद फिर बैकस्लैश टी लगा दिया। अब रन करोगे तो ये हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू आ गया। तो ये आप फंक्शनलिटी समझ सकते हो। जैसे कि अब आप समझोगे ये टेप फंक्शन कैसे हुआ, तो printf लगाया है ना, printf आपने टेप दिया और यहाँ पे कुछ लिख दिया हेलो। अब अगर मैं यहाँ टैब दबाता हूँ यहाँ, तो ये यहाँ चला गया, मतलब अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपने ये बैकस्लैश टी लगा दिया और यहाँ पे अभी कुछ किया नहीं, बस ये डॉट लगा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ कैसे रन हो रहा। ये डॉट मतलब ये इतनी स्पेस दे दी इसने, फिर ये चला। तो आप उसमें टैब पे क्या है, यही तो है, जैसे टैब दबा रहे ये printf बैकस्लैश टी यूज हो रहा, वो वहां से स्टार्ट हो रहा, समझे, ये काम करता है आपका बैकस्लैश टी। अब हम जानेंगे बैकस्लैश बी। बैकस्लैश बी क्या है, अब जैसे कि अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ गलती से भूल गया, printf क्या कर रहे हैं अपन, बैकस्लैश बी को पढ़ रहे हैं। अब printf लिखा, printf लिखा हेलो हाउ आर यू,
अब जैसे देखा आपने, मैंने हाउ आर यू को मतलब आर को ऐसे कुछ लिख दिया था, मैंने बैक दबाया, बैक स्पेस दबाया, फिर दूसरा कैरेक्टर लगाया, फिर बैक स्पेस, फिर दूसरा। अगर पता चल जाए ये बैक स्पेस पे कैरेक्टर हट कैसे रहा, वो जो मैंने लिखा वो हट कैसे रहा, तो कितना अच्छा हो जाए। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो हटा कैसे, तो आप तो सबकी हटा दो ना। हाउ आर यू, आई एम फाइन्स, अब फाइन्स एस हटाना आपको, बैकस्लैश बी। अब इसमें एक ध्यान रखना, जैसे ही आपका कैरेक्टर खत्म हो, जैसे ही आपका जो सेंटेंस मतलब जो ये वर्ड है जैसे ही खत्म हो, इसके जस्ट बाद ही आपको बी लगाना है। ऐसा नहीं कि स्पेस दे दिया और बी लगाओगे तो वो स्पेस हटा देगा, वो स्पेस हटा देगा। लेकिन बैकस्लैश बी, जैसे अभी मैंने ये दबाया है ना स्पेस, और फिर मैं बैक स्पेस दबा रहा, तो उसने क्या किया, वो स्पेस हटा दिया। लेकिन अब यहाँ करूँगा तो एस पे हूँ, क्योंकि वो उससे चिपका हुआ था, मतलब उसके पास था। उसके बाद क्या था, जैसे ही बैक करो तो उसके जस्ट बाद क्या है, एस ही है ना, बैकस्लैश बी दबाया मैंने, और अभी मैंने सेव किया और रन किया, तो हटा नहीं हटा। अब क्यों नहीं हटा, तो उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। आगे से तो स्पेस नहीं देनी, पर पीछे से देनी, मतलब जैसे ही बैकस्लैश बी लिखा उसके बाद स्पेस देनी, मतलब F11 हट गया, फाइन। तो ये चीजें थी आज के टॉपिक में, बस फंक्शंस, फंक्शनलिटी सीखे, फंक्शनलिटी हम इतनी पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा फिर से एक बार कवर करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ी। तो हमने पढ़ा व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो इनवर्ड वर्ड मतलब एक वर्ड में, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कोड जो हमने लिखे है उसके ग्रुप, मतलब जितने भी भाग है, मतलब जैसे सेक्शंस है ना, उन सबका क्या है, समूह है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कितने प्रकार की होती है, तो बहुत सारी होती है। कौन कौन सी पढ़ोगे, किस किस से प्यार करोगे, किस किस को पढ़ोगे। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी, जैसे कि आपने देखा इंक्लूड सेक्शन, मेन सेक्शन, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये इंक्लूड सेक्शन, मेन सेक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ सी वो 5 प्रकार के मैंने बताए थे, इंक्लूड सेक्शन, डिफाइन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया, मेन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो बाकी के बच्चे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, और जो पढ़े वो तो समझ में आ ही गए होंगे। अगर नहीं भी आया हो तो फिर से वीडियो देख लीजिए, फिर भी नहीं आए तो फिर मुझे कमेंट करिए कि क्या चीज़ें आपको ले गई, क्या चीज़ें नहीं पढ़ी, नहीं समझ में आई। वैसे तो इतनी टफ नहीं थी, बट बिगनर्स को प्रॉब्लम आती है समझने में, क्योंकि उनके लिए सारी चीज़ें नई रहती है। अब मेरे को तो ये क्या बहुत ईजी लग रहा है, क्योंकि मैं 2 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को तो इंक्लूड सेक्शन, मेन सेक्शन मेरे को पता है, तो मेरे को इजी लग रहा है कि ये क्या है इंक्लूड स्टूडियो डॉट। फिर भी 2 साल से प्रोग्रामिंग कर रहा, फिर भी मेरी इंक्लूड स्टूडियो में एसटीडीआईओ को मैं क्या है स्टूडियो, तो यू लिख देता हूँ यहाँ पे कहीं पे, देखा होगा पहले भी लिखा था मैंने। तो स्टूडियो की स्पेलिंग हमेशा मेरे से गलत होती है, तो कोई ना, चलता है थोड़ा बहुत। तो बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद।